ऐसा हो गया है इधर कि जो इतना बड़ा बारिश होने के बाद भी ये जो 7-8 गांव है, इसमें से कम एक 400-500 लोग, कोई पेड़ पे रुका था, कोई कहाँ पे, ऐसी सिचुएशन में थे। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अभी मुकरमाबाद में जाके आया हूँ, वहाँ कम से कम 100 के ऊपर जानवर भी मर गए हैं। यहाँ की सिचुएशन भी, यहाँ के हमारे राजू पटेल है, उन्होंने बताया कि यहाँ के भी 200 के ऊपर जानवर चले गए हैं और पूरा गांव पानी के नीचे आया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा गांव वालों को विश्वास में लेके अगर ये काम होता था तो ये नौबत नहीं आती थी, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो मैं शेड देख रहा हूँ तो एकदम लो कैटेगरी के यहाँ शेड बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लोग भी इसमें नहीं रह सकते हैं। तो मैं अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और दादा से मिलकर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। खाली इन्होंने पैसे के लिए काम करके लोगों को रास्ते पे छोड़ दिया है और आज कम से कम 5-6 लोगों की डेथ हुई है। और इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा नुकसान मैंने कभी देखा नहीं है। और आज तक के लाइफ में एक ही दिन में 206 पानी गिरना, ये बहुत ही बड़ा यहाँ नुकसान का काम है। सर लेकिन देखा जाए तो सत्ता आप ही लोगों की है। आखिर इतनी देरी होने के बाद आखिर ये कदम क्यों लिया जा रहा है? इसको पहले भी तो लिया जा सकता था। नहीं, सत्ता है, सत्ता से तो काम चल रहा है, मगर अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छा करता है या बुरा करता है वो काम करने के बाद ही पता चलता है। तो अभी जो काम यहाँ पे मैंने राउंड गांव में शेड का देखा है तो 100% बोगस काम है। मैं खुद जाके आज ही डीसीएम साहब को मिल के आया हूँ। अभी वापस जाके ये सभी बातें मैं सीएम साहब को और डीसीएम साहब के सामने रखूँगा। जिसने भी काम किया है इसकी भी इंक्वायरी हो और जो लोगों का नुकसान हुआ है अभी उसको पंचनामे करने की ज़रूरत नहीं है। 100% लोगों को हेल्प, मदद मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रही थी, हम यहाँ पर तब से, जब से फ्लड कवरेज कर रहे हैं तब से उनका कहना है कि जो भी नेता हो वो यहाँ पर जब वो कोई धरना दे, जब चुनाव हो या जब ऐसी कोई त्रासदी आ जाए तभी आते हैं। तो इसको लेकर कुछ कहेंगे आप अपने कुछ समक्ष लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो जब भी कोई दिक्कत आई तो 5 साल में मैंने प्रयास किया है यहाँ आने का, लोगों को मिलने का प्रयास किया और मेरे से भी जो होता है वो करने का प्रयास मैंने किया है। इसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। आगे आगे किस प्रकार के आप लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि ऐसे जो गांव हैं जो ज़्यादा फ्लड प्रोन हैं उनमें काम किया जा सके? अभी तो मैं सीएम साहब और डीसीएम साहब के सामने ये मांग रखूँगा कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक ही भी गांव में 100% पुनर्वसन का काम हुआ नहीं है। तो अभी ये जो पुनर्वसन का काम रावण गांव का हो या अभी जो गांव का हो, तो एक मॉडल पुनर्वसन होना चाहिए। आज ऐसी यहाँ हालत है कि यहाँ लाइट नहीं है, घर में पानी, यहाँ शेड मारे गए उसमें भी पानी जा रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए। सर आप जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी सही बात कर रहे हैं और ऐसी बात है कि ये जो है विपक्षी नेता के जो जब ये कहते हैं ये सारी बातें तो हमें समझ भी आता। आप यहाँ के आप एक्स एमपी रह चुके हैं, आप करंटली एमएलए हैं नांदेड़ से, और लेकिन ऐसे हालात, बोगस काम आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे हो सकता है? सुनो ना, ये ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि एक आधे कॉन्ट्रैक्टर को अगर किसी ने काम दिया भी हो तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि काम अच्छा करना चाहिए, देने वाले की क्या गलती है। तो कॉन्ट्रैक्टर की जांच होने के बाद पता चलेगा, कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। हाँ। और लोगों को कुछ आश्वासन देना चाहेंगे जो यहाँ पर दर्द पीड़ा में रह रहे हैं? आखिर आश्वासन तो देने के लिए, उनका दर्द ये करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उनका मेरे ऊपर भरोसा है और मेरा उनके ऊपर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100% लोगों के पंचनामे होना चाहिए, उनको राहत मिलना चाहिए। जिन जिन लोगों के जानवर बह के गए हैं उनको भी हेल्प होना चाहिए और इस गांव का पुनर्वसन होना चाहिए। मैं आपसे, आपके माध्यम से भी और सभी को अपील करना चाहता हूं कि शासन आपके साथ पूरी ताकत से है। आप इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, कभी लाइफ में ऐसा ना हो, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।